बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा अवैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ देगी कोफ्ता, बीफ देगी कोफ्ता। बहुत मज़े का बनता है और स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है जिनके कोफ्ते टूट जाते हैं, हार्ड बनते हैं और उनकी ग्रेवी जो है ना वो जायके वाली और खुशबूदार नहीं बनती। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, तो करना बस आपने ये कि पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं मज़ेदार से कोफ्ते। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है ना उसको मैं इस तरह से काटूंगी, उसको स्लाइस की शेप में, और कलियाँ जो है वो अलग अलग कर लेंगे। कलियाँ अलग अलग करने से ये होता है कि आपके प्याज जो है ना वो बहुत क्रिस्पी फ्राई होते हैं। फिर इसको जो है ना वो हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ये देखें प्याज जो है ना वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, प्लेट में निकालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। और दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने कीमा लिया है, बीफ का कीमा है और इसको इतना बारीक होना चाहिए, ये 1 kg है। इसको मशीन से 2 से 3 बार निकलवा लें या चॉपर में बारीक जो है वो चॉप कर लें। और यहाँ पे देखें मैंने ली हैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, इनको मैंने काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है रफली कट किया हुआ, और 12 अदद दवे जो हैं वो लहसुन के हैं। इनको एक चॉपर में डालेंगे और इनको जो है ना वो हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देखिए मैंने चॉप कर लिया है। तो अब यहाँ पे जो है मैंने जो प्याज ब्राउन करके निकाला था उसका हाफ़ इसमें डाल देंगे और हाफ़ जो है ना वो हम ग्रेवी के लिए बचा कर रख लेंगे। दोबारा से इसको चॉप करेंगे। ये देखें मैंने जो है वो सारी चीज़ों को चॉप कर लिया है, आपकी भी इस तरह से चॉप होनी चाहिए। अब इन चॉप की हुई चीज़ों को हम कीमे में डाल देंगे। और कीमा जो है ना वो आपका उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। अगर पानी है तो इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो निचोड़ लें। और आपके प्याज वगैरह का पानी भी यहाँ पे ड्राई ही होना चाहिए, प्याज में भी पानी नहीं होना चाहिए। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे 2 टीस्पून। ज़्यादा कीमा है तो मैंने ज़्यादा ऐड किया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई लाल मिर्चें, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर है। 1 टेबलस्पून जो है वो कुटा हुआ धनिया लिया है, और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ज़ीरा लिया है मैंने, और 1 टीस्पून ही गरम मसाला लिया है। 1 टेबलस्पून भर के मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने बेसन डाला है। बेसन को डालने से पहले आप इसको ड्राई रोस्ट कर लें, यानी तवे पे इसको अच्छे से भून लें ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू जो है वो आने लगे। बेसन यहाँ पे बाइंडिंग का काम करेगा, आपके कोफ्तों को जोड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून जो है वो मैंने देसी घी का डाला है। देसी घी आपके कोफ्तों को अंदर से सॉफ्ट रखेगा। अगर देसी घी नहीं है तो आप इसकी जगह पे ऑयल या बटर वगैरह भी डाल सकते हैं। इसके बाद हाथों से कर लें इसकी अच्छे से मिक्सिंग, गूंद लें इसको अच्छे से। ये देखें मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है। तो अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। अपने हाथों को पानी लगा लें या ऑयल लगा लें, कुछ भी लगा लें। इसके बाद जो है वो इसको इस तरह से दबा दबा के आपने इसके अंदर वाली जो स्पेस होती है ना या एयर होती है उसको ख़त्म करना है। इससे आपके कोफ्ते जो है वो टूटते नहीं हैं। इसके बाद इसको जो है ना वो राउंड गोल शेप दे लें। ये देखें इस तरह से घुमा घुमा के गोल सा कोफ्ता जो है वो रेडी कर लें। और यहाँ पे मैंने सारे कोफ्ते रेडी किए हैं। अच्छा, इस मटेरियल में से कुछ कोफ्ते जो थे वो मैंने फ्रीज़ कर दिए और बाकी जो है वो उसकी मैं अभी सालन बनाऊँगी उसका। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दही लिया है, और इसमें प्याज जो कि मैंने अभी फ्राई किया था उसका हाफ़ मैंने डाल दिया था, और हाफ़ जो बचा हुआ है उसको हम दही में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ होगा ये। और इसके बाद जो है वो असल रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, 3 अदद हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी के 2 से 3 अदद टुकड़े हैं, और 1 तेज़पात है। इसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर लिया है। ये खड़े मसाले हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको 1 मिनट फ्राई करने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून डालें। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो थोड़ा सा पानी डाल दें, क्योंकि यहाँ पे हमने मसाले ऐड करने हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, और हाफ़ टी स्पून जो है वो गरम मसाला इसमें डालें।
इसको जो है ना वो अच्छे से यहाँ पे चम्मच चलाएं। मसाले जल्दी नीचे लगना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल दें। और यहाँ पे हमने मसालों की अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। 1 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड कर दें। जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से मसाला यहाँ पे भूनेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी ग्रेवी जो है ना उसका टेस्ट डेवलप होगा। इसके बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। याद रखें हम देगी कोफ्ते बना रहे हैं तो इसको हमने जो है वो अलग से फ्राई नहीं करना, ऐसे ही हम जो है वो ग्रेवी में डालेंगे। इसको डाल के जो है ना नीचे फ्लेम मीडियम कर दें और इसके ऊपर जो है ना वो कवर लगा दें। और 4 से 5 मिनट के लिए आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 4 से 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाएं और इस तरह से पकड़ के जो है ना अपने बर्तन को जो है वो आपने डायरेक्ट इसको नहीं हिलाना, इस तरह से हिलाना है ताकि ये पिंदा जो है ना वो छोड़ दें। और इसके बाद हमने स्पैचुला से इसकी साइड जो है वो पलट देनी है। इस तरह से आहिस्ता से, बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना। और दूसरी साइड पे भी अब जो है वो ढक्कन लगाएंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इनको अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मसाला नीचे लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी जो है ना वो ऐड किया है। आपने जो है वो चम्मच बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है, अदरवाइज़ आपके कोफ्ते जो है ना वो यहाँ पे टूट भी सकते हैं। इसके बाद जब जो है वो पानी पकना शुरू हो जाए तो यहाँ पे हम डालेंगे दही वाला मसाला मिक्सर, जिसमें कि हमने फ्राई किए हुए प्याज डाल के इसको जो था वो ब्लेंड किया था। इसको डालें, इसको अच्छे से जो है ना वो कोफ्तों के साथ मिक्स कर लें। और आप देखें हमारी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बन रही है। अब यहाँ पे हमने जनाब करना है दही का पानी ड्राई। इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और पानी जो है वो दही का खुश्क होने दें। जब दही जो है उसका पानी खुश्क हो जाए, दही ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। जितनी ग्रेवी आप पसंद करते हैं उतना पानी आप इसमें डाल दें। मैंने थोड़ा ही डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। इसको मिक्स कर लें और फिर जो है ना इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और इसके पकने का वेट करें। यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं पकते हुए और देखिए हमारी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्ती जो है वो रेडी हो चुकी है। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और यहाँ पे बड़ा मसाला जो है वो बहुत दानेदार बना है। फाइनली इसके ऊपर मैं धनिया स्प्रिंकल करूँगी और हरी मिर्चें। ऑयल सेपरेट हो चुका है तो अब इसके नीचे हम जो है वो फ्लेम बंद कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। और फिर इसके बाद जो है ना इसको हम डिश आउट करेंगे। तो जब तक मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। बिलीव मी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें इंकरेजमेंट देती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगा कर काम करते हैं, ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। फाइनली जो है वो मैंने इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल कर दिया और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट बने थे, बहुत मज़े के, बहुत डिलीशियस बने थे। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है और उसको ट्राई भी ज़रूर करना है। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।